इस मंच के ऊपर खड़ी हूँ। छोड़ब नहीं महाय माटी, छोड़ब नहीं लड़ाई, छोड़ब नहीं। इन दिनों हम जानते हैं कि सम्मेलनों का होना, सिर जोड़कर बैठना, अपनी समझ को विकसित करना एक खतरनाक काम हो चुका है। ये अपराध के घेरे में आ चुका है। आज मिलकर बैठना भी एक आपराधिक गतिविधि माना जा सकता है और कलम को भी खतरनाक घोषित कर दिया गया है। और उसी सारे संदर्भ में, उसी दौर में फाशीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ जनता की एकता के लिए किया जा रहा ये सम्मेलन और ये एकत्रता को मैं जिंदाबाद कहती हूँ। दिन के साहिल पर जिंदा लाश जलती है कि हर एक देश अपने ही तरह के फाशीवाद का हकदार होता है। कि क्या हम मदद कर सकते हैं एक नई पीढ़ा को जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो शायद हमारे जो फॉर्म्स हैं उनके साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। वो आएंगे हमारे पास। आज भी अगर आप किसी आर्ट गैलरी में जाएं दिल्ली में, तो ज्यादातर देखने वाले तो युवक होते हैं वहां पे, है ना, लेकिन वो बहुत कुछ और भी देख रहे हैं और हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत कुछ और देख रहे हैं इसीलिए वो फिर लौट के वहां पे आते हैं। जवन संविधान बाबा साहब जी बनावले, शोषित गरीबवन के पढ़े के सिखावले। भारत का जो फासीवाद जो है वो पूंजी के साथ, जो वैश्विक पूंजी है उसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और वो फासीवाद जो है इजराइल का भी समर्थन करता है। कभी तो हो कि इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। कविता शंभू बादलक, जिसका चयन और अनुवाद किया है एकनाथ झा ने, और दूसरा उन्हीं की कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद की किताब है सेलेक्टेड पोएम्स ऑफ शंभू बादल। तो मैं शंभू बादल जी से गुजारिश करूंगा कि आ जाए मंच पर, अगर हैं सामने तो। और काली शाम बदलो सकल सवाल कि दुनिया नहीं नहीं हो, जमाना नया नया हो। चलो रे
कहने का गर्ज ये है कि एक बच्चा जिसने पेड़ न देखा हो आम का और किसी मेट्रो में जवान हुआ हो और उसकी माँ उसको आम खाने के लिए दे और वो बदले में कहे कि ये आम मजेदार नहीं है, माँ पूछे कि क्यों भाई, तो कहा कि ये माजा जैसा नहीं है। आम के टेस्ट का निर्धारण जब माजा करने लगे और आम खोने में सहमा हुआ आपको दिखाई पड़े तो आपको समझना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी ने एक्चुअल रियलिटी को टेक ओवर कर लिया है। इसी मकसद के खातिर या तो अब हम मर के जाएंगे। आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। निगल रहे हैं देश को जालिम, उनसे देश बचाना है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रोज दुखी होते हैं, इतने बच्चों की चीखें हमें जो है सुनाई देती हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आवाज जो है शनय शनय हमारी धीरे धीरे वो निपत्य में चली जा रही है। तो आज जितने राजनीतिक आंदोलन की जरूरत है उससे ज़्यादा सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। हमें जो है आम लोगों की भागीदारी से एक बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन यहाँ खड़े करने की जरूरत है। पार्टी के नाम में जनता शब्द जोड़ देने से कोई भी राजनीतिक पार्टी, भले वह संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो न हो, जनता की अपनी पार्टी नहीं होती। बदला बिहार गईता तो हर अधिकारावा चोलावा चुनावा ले जाता है ना। मुकाबले नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। जब लोग मुझे बार बार पागल कहते हैं, पागल है पागल है पागल है, मुझे भी दुख होता है। नहीं है कि अर्बन नक्सल कोई संवैधानिक कैटेगरी नहीं है, ज़हनी आतंकवाद कोई संवैधानिक कैटेगरी नहीं है। पर आज हम जानते हैं कि उमर खालिद 5 साल से सलाखों के पीछे बंद है ये कहने के लिए इनकलाब जिंदाबाद, जिसको सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का, वो अदालत में खड़े होकर कहता है कि ये दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की सरकार का विरोध करने के लिए। और कुर्सी पे विराजमान जज साहबान कहते हैं ग्रे मैटर कैन बी वेरी सीरियस थ्रेट। पेप्सी कोला बिसलरी का पानी, हम कैसे प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। इस मुश्किल वक्त में उम्मीद को जगाए रख पाना भी एक क्रांतिकारी काम है। उमर की ये चिट्ठी हमें जितना उदास करती है उतना ही बेचैन भी, ताकि हमें असहमति को अपराध बना देने वाली इस हुकूमत का जवाब अपनी सामूहिक सांस्कृतिक आंदोलन और एकजुटता से दें। हिम्मत से एक साथ उठाओ आवाज, बुलडोजर राज भंगते हो बे आज, बुलडोजर राज भंगते हो बे आज। हमें हल्के में मत लेना, गवाही तो है उसी नदी में कौन नहा पाया दोबारा, यदि प्रवाह है सृष्टि सरित का।
हमारी बात सुन कुछ लोग थोड़ा गुनगुनाएंगे और दलालों चापलूसों के परिंदे गुनगुनाएंगे। हमारी बात खबरों में नहीं है फिर भी तो भी हाँ हमें हल्के में मत लेना। वो हिंसा को ताकत समझते हैं, वो बंदूक को ताकत समझते हैं, इसीलिए ताकत के स्रोत के रूप में हम मोहब्बत को देखते हैं। जब हम तन के पर्दा मांगी आवर सिपहिया बांधे सिपहिया सिपहिया से अपना ही डरे गो चदरिया हमरा के बावेले। हमारे सपनों और संघर्षों के कई साथी साथ छोड़ गए, कुछ ने शहादतों का भी वर्णन किया। तो 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन की ओर से उनको याद करते हुए हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे। जिंदगी की है